हरिओम। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। हम कोई यात्रा करते हैं तो हमें अपनी मंजिल का पता होता है। कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, हम तत्परता से अपना उत्तर दे देते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित होता है, हमारी यात्रा का लक्ष्य निश्चित होता है, गंतव्य निश्चित होता है। हम तुरंत बोल देते हैं वहां जा रहे हैं। एक प्रश्न और सभी अपने आप से पूछें, मैं कहां जा रहा हूं। जो जीवन की यात्रा है ना, जहां से आरंभ हुई थी, एक बड़ा प्रश्न है, मैं अंततः जा कहां रहा हूं। सब पूछो अपने आप से, मैं अंततः जा कहां रहा हूं। जो लोग गृह कार्यों में लगे रहते हैं सारा दिन, जैसे गृहिणियां हैं सारा दिन रसोई में, कुछ लोग अपने कार्यालय में, सब व्यस्त हैं। दिन डूबता है, ढलती है शाम, एक एक पल का कितना है दाम। सुबह से शाम तक आप कहां चले, कहां बढ़े, किस ओर गए, कहां जा रहा है तू ऐ जाने वाले। कुछ बता सकते हो, कहां जा रहे हो। गाड़ी में बैठे होते हो, ट्रेन में, एक एक घंटा यही सोचते हो कि कितनी शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मंजिल आ जाए, हमारा शहर आ जाए, हमारा गंतव्य आ जाए। प्रत्येक घंटे का महत्व होता है। जीवन के कितने घंटों को तुमने महत्व दिया है, और यदि महत्व दिया है तो कहां दिया है। धन संग्रह में, परिवार पालन में, एक मकान हो गया है, एक और हो जाए, एक की शादी हो रही है, हो गई है, एक की और कर लें। ये काम बचे हैं, इतना और निपट जाए बस। दिन डूबता है, ढलती है शाम। सोचो, यही तो दायरे हैं जिंदगी के। इनके ऊपर कभी कुछ सोच पाते हो। आँख खुली, अध्यापक हो तो विद्यालय जाना है, कर्मचारी हो तो कार्यालय जाना है, व्यवसायी हो तो अपने अपने प्रतिष्ठान जाना है, गृहिणी हो तो आँख खुलते ही रसोई घर, और आँख बंद करने से पहले, रात्रि में सोने से पहले भी रसोई घर।
कट गया दिन, अधिक हुआ तो व्यवहार निपटा दिया, लेन देन कर दी, 51 के 101 कर दिए। क्या करते हो? सारा जीवन देखो यही हुआ है, बस इतना ही। स्वयं का लालन पालन हुआ, स्वयं के बच्चों का लालन पालन हुआ, कहां? क्या बस यही जीवन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। शरीर मिला है सेवा के लिए, कर्म के लिए, धर्म के लिए। मेरा जो ये कहने का तात्पर्य है, शरीर मिला है कर्म के लिए, मिला है धर्म के लिए। क्या हमने वास्तविक कर्म को समझा है? क्या हमने वास्तविक धर्म को समझा है? फिर मैं कह रहा हूं, दिन डूबता है, ढलती है शाम, एक एक पल का कितना है दाम। खाई भोजन, जनी औलाद, ये तो पशु भी जाननहार। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, जीवन में विलासता कूट कूट के भरी है। आप कहोगे नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल विलासता पसंद ही नहीं। मन का सुख जो है ना, इंद्रियों का, ये विलासिता ही तो है। बाहर का मान लो वैभव तुम्हें नहीं पसंद है, इंद्रियों का वैभव तो तुम्हें बहुत पसंद है। जरा सा चूक हो जाए किसी से तुम्हारे मान सम्मान में, प्रत्येक इंद्रिय विलासिता में ग्रस्त है। प्रत्येक इंद्रिय विलासिता में ग्रस्त है। वो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है ये बात कि जो इंद्रिय परमात्मा से, जिस इंद्रिय का जुड़ाव परमात्मा से नहीं है, वो इंद्रिय विलासिता से, संसार से जुड़ी कही जाएगी। तभी नानक कहते हैं, आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। आंख कान मुख मूंद के है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर, जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो। ये पुरुषार्थ है तुम्हारा। यदि जिस ढाल में है उसी ढाल में बह जा रहे हो, चले जा रहे हो, वो तो एक गेंद भी रख दो तो ढाल पे अपने आप उतरता जाएगा। उसने पुरुषार्थ क्या किया? वृत्ति यदि संसार की तरफ ही बही जा रही है, इंद्रियों की शक्तियां यदि संसार की तरफ ही बही जा रही हैं,
तो इसमें पुरुषार्थ क्या हुआ? मन धन की तरफ जा रहा है, काम की तरफ जा रहा है, मोह की तरफ मोहित हो रहा है। ये तो ढाल उधर बह जा रहा है। पुरुषार्थ कहाँ है? पुरुषार्थ तब होगा जब ढाल के विपरीत तुम अपना घर्षण करो, अपने प्रयास करो, मन के बहाव में बह जाना, मन के अनुरूप कार्य करना, मन के अनुरूप प्राप्तियां करना। दिन भर मन जोड़ घटाना करता है, कैलकुलेशंस, दिन भर हिसाब किताब करता है। कहाँ हिसाब किताब करता है? संसार की जो ढाल है उसमें बह के। जब हम उस ढाल के विपरीत पढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, वो पुरुषार्थ मायने रखता है। मन जिधर बह रहा है उसके विपरीत हम जब पुरुषार्थ, मन संसार की तरफ, पुत्र पुत्री की तरफ, घर मकान की तरफ, बैंक बैलेंस की तरफ, शेयर मार्केट की तरफ, पॉलिसी की तरफ, लॉकर की तरफ, बच्चों की शादियों की तरफ, ये जो ढाल है ये तो सतह इसमें बहना ही बहना है। आप नहीं चाहोगे तो क्या शादी नहीं होगी? या आपके चाहने से ही होगी? ईश्वर ने नियत कर रखा है, वो ढाल है तो उधर तो गेंद जाएगी ही। सब बना पड़ा है, सब बना ही पड़ा है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो घटित हुआ है, क्या तुम कह सकते हो कि हमने सब प्राप्त किया? संसार की प्राप्तियां, एक बात समझो, संसार की प्राप्तियां जिन्हें तुम कहते हो मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, ठीक है, तुमने पुरुषार्थ किया है, लेकिन वो प्राप्तियां निश्चित हैं। वो प्राप्तियां निश्चित हैं। जो पति प्राप्त हुआ है, जो पत्नी प्राप्त हुई, जो पुत्र प्राप्त हुए, जो संबंधी प्राप्त हुए, इन सब का हमारे से लेन देन है, ऋणानुबंध है। हमारा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। हम नहीं चाहेंगे तब भी उनको वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऋणानुबंध है। सबका कर्म के हिसाब किताब है, सबके कर्म का हिसाब किताब। ज्ञानी सहज रहता है, दृष्टा बना रहता है, वो प्रारब्ध के चक्र को प्रारब्ध पे छोड़ देता है। जिसने प्रारब्ध के चक्र को प्रारब्ध पे छोड़ दिया है, परमात्मा पे छोड़ दिया है। अर्जुन ने जब भगवान को अपना रथ दिया, उस दिन से उसने अपनी प्रारब्ध भगवान को दे दी। अब चाहे जीत मिले या हार मिले, अर्जुन निश्चिंत है और आराम से टेक लगाकर बैठ गया। अभी तक वो पुरुषार्थ कर रहा था, उधर कर रहा था जिधर ढाल है, उसी दिशा में। अब जो उसने पुरुषार्थ करना सीखा है, वो मन के विपरीत दिशा में, इच्छाओं, कामनाओं, वृत्तियों की विपरीत दिशा में। जिसने विपरीत दिशा में जीना सीख लिया,
नदी का बहाव है, उसी बहाव में तुम बह जा रहे हो, तो कुछ विशेष नहीं हो रहा है। हम नदी के बहाव की विपरीत दिशा में यदि तैरना सीख जाए तो बच जाएंगे, वरना बह जाएंगे। समय का बहाव सबको बहा रहा है। एक जीवन जहां से शुरू होता है मैं और मेरे से, वहीं उसकी समाप्ति हो जाती है मैं और मेरे पर। क्या ये दायरा मैं और मेरे का बस इतना ही जीवन है? एक प्रश्न वही शुरू में जो पूछा अपने आप से, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे क्या प्राप्त करना है? क्या जो मैंने अब तक प्राप्त किया है बस वही प्राप्तियां हैं मेरे जीवन की? क्या बस मात्र वही उद्देश्य है मेरे जीवन का? क्या कोई परम लक्ष्य भी है? ये कभी पूछा है? संसार के लक्ष्य तो तुम्हें मालूम है, और संसार के लक्ष्य जो तुमने साधे थे वो प्राप्त भी हो गए। अब क्या? अब कहां जा रही है श्वास? एक एक घंटा कहां जा रहा है? सोच के देखो। क्या बात करते हो इन मुख से? इन आंखों से क्या देखते हो? इन कानों से क्या सुनते हो? उसी ढाल में बह जा रहे हो? क्या इसके विपरीत भी जाने का प्रयास करते हो? आंख कहती है कि संसार देखें, मोबाइल देखें। कान कहता है कि संसार की बातें सुने। मुख कहता है कि इनकी उनकी बात करें। ये तो ढाल की ही दिशा में है। सारी वृत्तियां ढाल की दिशा में बही जा रही। नहीं मन, जो तू चाहता है वो मैं नहीं करूंगा। मैं तो अपना सारा समय, अपने इंद्रियों की समस्त शक्तियां अपने प्रभु में, अपने गुरु में, अपने सत्संग में मन चाह रहा कि सत्संग से दूर हूं। नहीं, मुझे तो सुनना है। वृत्तियां परे ले जा रही तुम्हें सत्य से। तुम्हें वृत्तियों के विपरीत पुरुषार्थ करना है। हम संसार में इतना व्यस्त हो जाते हैं, सत्संग छूट जाता है। छूट जाता है, हम छोड़ भी देते हैं। सबसे पहले सत्संग से समझौता होता है। अरे ठीक है, एक दिन सत्संग नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। सत्संग तुम्हारी श्वास होना चाहिए। सत्य तुम्हारी धड़कन होनी चाहिए। परमात्मा का प्रेम तुम्हारा हृदय का स्पंदन होना चाहिए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, सततम कीर्तयन्तो माम। सतत संसार का चिंतन ना हो, सतत संसार का चिंतन ना हो। यदि सतत संसार का चिंतन हो रहा है तो हम बस ढाल की दिशा में ही बह जा रहे हैं। कोई अपना पुरुषार्थ विशेष नहीं। यदि संसार के चिंतन के विपरीत परमात्मा का चिंतन हो रहा है, गुरु का चिंतन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, मनन हो रहा है,
निध्यासन हो रहा है, वो एक विपरीत पुरुषार्थ है मन और इंद्रियों के। तो जो मन और इंद्रियों के विपरीत पुरुषार्थ करना सीख जाता है, वो अपने परमार्थ के लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके विपरीत जीना सीखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विपरीत जीना सीखो। यदि इनके लिए जी रहे हो तो उसी ढाल में बह जा रहे हो, कोई विपरीत पुरुषार्थ नहीं हुआ। क्योंकि जो पशु है ना, वो भी तो वही कर रहा है। पशु की इसलिए माफी है, इसलिए उसको क्षमा है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। मनुष्य को क्षमा नहीं है। इसलिए गुरु कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विपरीत पुरुषार्थ करो। आज से समझो, जानो, जीवन के लक्ष्य को पहचानो, समय के महत्व को जानो। बहुत गई, थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। जो थोड़ी जीवन की बची है वो भी जाने को तैयार है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अपना सामान सब ले लो संभाल के। कुछ खो गया है, कुछ खो देते हो जान के। तुम्हारा सामान, तुम्हारा प्रभु से प्रेम, तुम्हारा आत्म साक्षात्कार, तुम्हारी आत्म अनुभूति, आत्म स्थिति, अपना सामान सब ले लो संभाल के। अब कुछ न खोने पाए, जीवन की एक घड़ी भी व्यर्था ना जाने पाए, व्यर्था ना जाने पाए, व्यर्था ना जाने पाए।